है आपका हमारे दक्ष कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। और आज मैं आप लेकर आए हूं लास्ट टाइम में करंट अफेयर, जो आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण होने वाली है। उस टाइम करंट अफेयर के मैं आपको अधिक से अधिक प्रश्न प्रोवाइड कराऊंगा। उस टाइम तो बने रहे मेरे साथ। और पहले हम करंट अफेयर के क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद में हम जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं वो लगाएंगे, ठीक है उस टाइम। और मैंने 8 दिन में आपको पूरा जीएस के जितने भी मुझसे आता था, जितने मेरे पास था, जितने भी मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, आप एक बार सभी की वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें जाकर। सभी वीडियो की पीडीएफ आपको प्ले लिस्ट पर मिल जाएंगी। और यूपी ट्रिपल पैट के नाम से सभी क्लासें हैं, ठीक है। आप लोग आज 9वां दिन है शायद, ठीक है। और 9वें दिन में मैं आपको आज लास्ट में टाइम जो है हमारा करंट अफेयर है। कल सभी बच्चे अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे, सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्ज़ाम करना उस टाइम, ठीक है, और अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि अगर मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया, तो पहले वीडियो को सब्सक्राइब यानी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है उस टाइम। शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि किस शहर के सड़क और परिवहन प्राधिकरण 2050 तक शून्य उत्सर्जन सार्वजनिक परिवहन के लिए लक्ष्य निर्धारित किया? दुबई। अगला प्रश्न है IPL 2023 में इमरजेंसी प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता? तो यशस्वी जायसवाल ने। खीर भवानी मेला किन राज्य केंद्रीय प्रदेश से मनाया जा रहा है? जम्मू और कश्मीर। भारत किस देश के साथ एक नई जल विद्युत परियोजना विकसित करेगा? तो किसके? नेपाल के। नेक्स्ट है सिवोक रंगपोला रेल परियोजना के पूरा होने के बाद कौन से 2 राज्य रेलवे में जुड़े जाएंगे? पश्चिम बंगाल और सिक्किम। किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन OPS क्लीन शुरू किया? पंजाब। महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर अहिल्या नगर रखा गया है? अहमदनगर। एशिया के किस देश के हेलीकॉप्टरों के लिए पहला प्रदर्शन आधारित नेविगेशन किया? भारत। जून 2023 का कौन सा फुटबॉल क्लब दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बन गया है? तो रियल मैड्रिड। नेक्स्ट है IPL 2023 का विजेता कौन है? चेन्नई सुपर किंग। IPL 2023 में पर्पल कैप किसने जीता? मोहम्मद शमी। ज्ञानपीठ पुरस्कार 57वां किसे प्रदान किया गया? दामोदर मौजो। नेक्स्ट है किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरस्कार राष्ट्रीय चैंपियनशिप में खिताब जीता? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने स्पोर्ट टैंक पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? शिक्षा मंत्रालय। चीन ने किस वर्ष भारत का मानवयुक्त मिशन भेजने की घोषणा की है? 2023। कौन सा देश 4 जुलाई को SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो भारत। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ के किस वर्ष के लिए 60 करोड़ रुपए की लागत से डिजिटल कुंभ संग्रहालय बना रही है? 2025। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। नेक्स्ट विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है? अजय बंगा। कितने? अजय बंगा। नेक्स्ट है NIRF रैंकिंग 2023 में समग्र उच्च शिक्षा संस्थानों में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? IIT मद्रास। नेक्स्ट है किस केंद्रीय मंत्री ने PM स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट है किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटर मंदिर बनाया जा रहा है? तेलंगाना। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन थी? तो मुथमिंज सेल्व। क्या नाम है? मुथमिंज सेल्व। नेक्स्ट है द पावर ऑफ वन नोट पुस्तक के लेखक कौन है? तो VK शिवानी। कौन है? VK शिवानी। नेक्स्ट है कि देश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण संघ IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में। कहा किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट है किस भारतीय निशानेबाजी जोड़ी ने ISSF विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप ने स्वर्ण पदक जीता है? तो नाम है अभिनव शाह और गौतमी भनोट। नेक्स्ट है मणिपुर हिंसा की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय पैनल का नेतृत्व कौन करेगा? अजय लांबा। कौन करेगा? अजय लांबा। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के किन जिलों में भारत के पहले गवर्नर तटस्थ गांव का विकास हो रहा है? ठाणे। क्या है? ठाणे। नेक्स्ट है बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज इंडोनेशिया पहुंचा? तो INS सतपुड़ा। क्या नाम है? INS। कौन पहुंचा है? तो INS सतपुड़ा पहुंचा उस टाइम। कौन सा स्थान भारत की लेवेंडर राजधानी के रूप में उभरा है? तो भद्रबाहु। ऑप्शन एक बार बस सिर्फ देख लीजिए आंसर क्या है, बाकी आपको ऑप्शन मिलेंगे तो वहाँ आप आराम से पकड़ लोगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन देख के जाओगे बहुत अच्छा हो जाएगा ऑप्शन आपके लिए ये एग्जाम, ठीक है। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे कि किस राज्य ने हाल ही में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना शुरू की है? केरल। चेन्नई से श्रीलंका के लिए भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज को किसने हरी झंडी दिखाई है? तो सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट है किस व्यक्ति ने शुहल जर्मनी में चल रहे 2023 से ISS विश्व कप जूनियर में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है? धनुष श्रीकांत। नेक्स्ट है अगला प्रश्न हमारा
कि कौन सा संगठन 2023 में वन स्टैंड वन ट्री अभियान शुरू कर रहा है? ICTE। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण 2023 की थीम क्या है? तो वीट प्लास्टिक प्रदूषण। तो ध्यान रखना, विश्व पर्यावरण 2023 की थीम क्या थी? वीट प्लास्टिक। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने सीखो और कमाओ योजना शुरू की? मध्य प्रदेश। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने सीखो और कमाओ? मध्य प्रदेश। किस राज्य ने बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन शुरू किया? उत्तर प्रदेश ने। किसने? उत्तर प्रदेश। किस देश ने जून 2023 में दक्षिण पूर्व अरब सागर के पूर्व ऊपर बने चक्रवात का नाम बिपरजॉय रखा है? बांग्लादेश ने। किसने रखा है? तो किस देश ने जून 2023 में दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर बने चक्रवात का नाम बिपरजॉय रखा है? तो उसका नाम है बांग्लादेश। नेक्स्ट है किस देश में ऊर्जा सहयोग के लिए बिम्सटेक केंद्र का उद्घाटन वर्ष 2023 में किया जाएगा? भारत। कौन सा देश भारत के साथ अभ्यास एकता के छठे संस्करण में भाग लेगा? मालदीव। फ्लैंडर्स कप 2023 एथलीट में शीर्ष भारत धावक अमलान बोनोहेल ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के लिए कितने जिलों में एशिया की सबसे लंबी क्लस्टर विकास योजना का शुभारंभ किया? ठाणे। नेक्स्ट है भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने नरेंद्र मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों पर पुस्तक का विमोचन किया है। किताब का नाम क्या है? तो अमृतकाल की ओर। क्या है? अमृतकाल की ओर। जून 2023 में ओडिशा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप के नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल का पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च किया गया है। तो क्या नाम था? अग्नि प्राइम। क्या नाम था? अग्नि प्राइम। नेक्स्ट है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 5 जून। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून। किस देश ने हाल ही में स्वचालित उड़ान टैक्सी का पहला परीक्षण किया? इजराइल। तो ध्यान रखना, किस देश ने हाल ही में स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है? इजराइल ने। आगामी गगनयान मिशन के लिए किस फर्म के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ साझेदारी की है? तो टाटा एलेक्सी। नेक्स्ट है बिम्सटेक एनर्जी सेंटर किस देश में स्थापित किया है? तो भारत। नेक्स्ट है अपना अगला प्रश्न देखेंगे, किस स्थान पर गुजरात का पहला क्लाइमेट एक्शन समिट आयोजित किया जा रहा है? अहमदाबाद। किस शहर ने जून 2023 में बिम्सटेक एक्सपो और कॉनक्लेव की मेजबानी की है? तो कोलकाता। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू की? उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA की स्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली, भारत। बड़े राज्यों में किस राज्य ने वर्ष 2022-23 के लिए राज्य खास सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष रैंकिंग हासिल की? केरल। अरब सागर में उठे बिपरजॉय साइक्लोन में किस देश द्वारा नाम दिया गया? बांग्लादेश। किसान संपर्क अभियान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जुड़ा है? जम्मू कश्मीर। ध्यान रखना क्वेश्चन और देखते रहें, हर प्रश्न को देखते रहें क्वेश्चन मेरे साथ साथ। नेक्स्ट है कौन सा देश जून 2023 में सोहल में ISSF जूनियर विश्व कप की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? क्वेश्चन जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं तो उन्हें एक बार करंट अफेयर की PDF सेंड कर दीजिए और अपने स्टेटस पर लगाइए सभी वीडियो। ठीक है क्वेश्चन, ध्यान रखना है सभी बच्चे अपने स्टेटस पर जरूर लगाएंगे इस वीडियो का लिंक। ठीक है, ध्यान रखना क्वेश्चन। तो भारत है इसका आंसर। नेक्स्ट है कौन सा देश कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? UK। तो विश्व महासागर दिवस 2023 की थीम क्या है? तो प्लेनेट ओशियन द टाइड्स आर चेंजिंग। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट 2022 में डिजिटल भुगतान में विश्व रैंकिंग की कौन सा देश शीर्ष पर है? भारत। भारत में किस राज्य ने शक्ति नाम की महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की? कर्नाटक। पहला भारत फ्रांस UAE या मेट्री टाइम एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया? ओमान की खाड़ी। तो ध्यान रखना, पहला भारत UAE और मेरी टाइम एक्सरसाइज का जो योजना है वो कहाँ किया? ओमान की खाड़ी। नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ MOU साइन किया है? अमेजन किसान। किसके साथ? अमेजन किसान। नेक्स्ट है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाले रिकॉर्ड किसके खिलाड़ी का नाम है? विराट कोहली। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाले कौन थे? तो विराट कोहली, उनका नाम क्या है? विराट कोहली। नेक्स्ट है किस व्यक्ति ने फ्रेंच ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीता? नोवाक जोकोविच। किसने? किस व्यक्ति ने फ्रेंच ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीता है? तो उनका नाम है नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट है किस राज्य ने टीम ने 10वीं सीनियर और 7वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S चैंपियनशिप 2023 जीती? ओडिशा ने। किसने? ओडिशा। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र लाने के लिए निर्णय किया? हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र लाने का निर्णय किया है? हिमाचल प्रदेश। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। अगला प्रश्न है किस राज्य ने जून 2023 में राज्य की पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार विजेताओं के लिए 10,000 रुपये की मानसिक पेंशन की घोषणा की? हरियाणा। सीमा सुरक्षा बल BSF के लिए नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? नितिन अग्रवाल। किस व्यक्ति को जून 2023 में उड़ाई UIDAI का CEO नियुक्त किया गया? तो अमित अग्रवाल। क्या नाम था उनका? अमित अग्रवाल। ध्यान रखना क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने लाडली बहन योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश। लाडली बहन योजना किस राज्य ने शुरू की? मध्य प्रदेश। किस जल निकाय में भारतीय नौसेना ने जून 2023 में द्विन CVG ऑपरेशन किया है? अरब सागर। किस जल निकाय ने भारतीय नौसेना के लिए जून 2023 में द्विन CVG ऑपरेशन किया? अरब सागर।
किस व्यक्ति ने महिला फ्रेंच ओपन 2023 जीता है? ईगा स्वियाक, क्या नाम है? ईवन स्वियाक। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 11 जून 2023 को G20 विकास मंत्री बैठक शुरू हुई? वाराणसी। तो ध्यान रखना है 11 जून 2023 को G20 विकास मंत्री बैठक कहाँ शुरू हुई थी? वाराणसी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछ लेगा। क्वेश्चन ध्यान, क्वेश्चन नंबर 73 वेरी मोस्ट जो पिछले एग्जाम उसमें भी आया शायद ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस टीम ने ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। किस टीम ने ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह किस देश के प्रधानमंत्री? इटली। हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किस वित्तीय संस्था ने भारत के साथ 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो एशियाई विकास बैंक। कितने? ADB। नेक्स्ट, भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए इंडियन लीगल ऐप लॉन्च किया? तो MN वेंकट चलैया। तो ध्यान रखना, MN वेंकट पूर्व मुख्य न्यायाधीश कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए इंडियन लीगल ऐप, तो MN वेंकट चलैया ने। नेक्स्ट है, भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो एक यूवेरिन, ठीक है, एक यूवेरिन। ध्यान रखना, EKUVERIN, यूवेरिन, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न कौन सा हमारा? कौन सा भारत में 1 लाख प्रति शेयर मार्क को छूने वाला पहला स्टॉक बन गया है? MRF। नेक्स्ट है, जून 2023 में मध्य प्रदेश के किस जिले में किसान कल्याण महाकुंभ का आयोजन किया गया? राजगढ़। नेक्स्ट है, फीफा अंडर-20 विश्व कप का टाइटल किस टीम ने जीता? उरुग्वे। नेक्स्ट है, EVMS को ऋण के लिए SIDBI द्वारा मिशन इवोलिव के साथ लॉन्च करने के लिए साथ कौन संगठन जुड़े हैं? तो NI, नीति आयोग और विश्व बैंक। तो ध्यान रखना क्वेश्चन, ये जहाँ से ही मैंने प्रश्न लिया है आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर ये प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं होते, मैं आपको नहीं पढ़ाता क्वेश्चन, तो एक बार मेरे साथ जरूर पढ़ लेना, क्योंकि अच्छे प्रश्न है क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और सभी लोगों की दृष्टि से माने गए हैं कि हाँ अच्छे प्रश्न है, इसलिए मैं आपको यूट्यूब पर अपने प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है क्वेश्चन, अगर ये अच्छे प्रश्न नहीं होते और नहीं आते किसी भी एग्जाम में तो मैं आपको प्रोवाइड नहीं कराता क्वेश्चन, इतना हम भी जानते हैं। और जो मेरी टीम है उन्होंने में से ये बताया है कि हाँ कि ये प्रश्न अच्छे हैं, इसको प्रोवाइड कराइए। ठीक क्वेश्चन, तो आप लोग जरूर देखना, एक बार नहीं 10 बार देखना। ठीक क्वेश्चन, क्योंकि अगर स्पीड से पढ़ना हो तो आप लोग 10 से 11 बार जरूर देखते रहना वीडियो को और पढ़ते रहना। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य पहले जनजातीय खेल महोत्सव में समग्र चैंपियन के रूप में उभरा है? ओडिशा। अमेरिकी कांग्रेस के 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी। तो अमेरिकी कांग्रेस को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी। 2023 में स्क्वैश विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? चेन्नई में आयोजित किया गया था, चेन्नई में किया गया था। किस गवर्नर को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 से गवर्नर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया? शशिकांत दास को। नेक्स्ट है, CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया? राजस्थान में। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट के सम्मानित किया गया? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। किस राज्य में कृषि उत्सव राजा मनाया जाता है? उड़ीसा। किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में लंबित पानी को बिलों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम घोषणा की? दिल्ली। तो ध्यान रखना, रज पर्व मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य मनाया जाता है? उड़ीसा में। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 92 में पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में क्वेश्चन कि भारत का कौन सा राज्य अपने जेलों का नाम बदलकर सुधार कर गृह करने की योजना बना रहा है? तो उत्तर प्रदेश। ध्यान रखना, रिवर्स अगेंस्ट द राज वेस्ट फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। किस स्थान पर जून 2023 में G20 फ्रेंडेसी ऑफ इंडिया के तहत 2 दिवसीय विज्ञापन 20 सम्मेलन होगा? भोपाल। तो ध्यान रखना क्वेश्चन, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, पढ़ते रहे मेरे साथ। नेक्स्ट, किस प्रेस को 2021 में लिए गांधी शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया? गीता प्रेस, गोरखपुर। विश्व कप स्टेज 3 में पुरुषों की कंपाउंड व्यक्तिगत फाइलों में किसने स्वर्ण पदक जीता है? अभिषेक वर्मा। तो ध्यान रखना क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जूली लद्दाख हेलो लद्दाख आउटरीचिंग कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो नौसेना के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लद्दाख में युवाओं को नागरिक समाज के लिए साथ जुड़ना। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्यों में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति खोज की गई? मिजोरम में। नेक्स्ट है, एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल में किन 2 देशों में आयोजित किया गया? श्रीलंका और पाकिस्तान। नेक्स्ट है, राइडर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार 46 देशों में भारत का रैंक क्या है? 24। भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र संसद विकास सहयोग ढांचे 2023 में 27 पर किन संगठनों ने हस्ताक्षर किए? नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र ने। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष है? मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय जल पुरस्कार के आयोजन के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? जल शक्ति मंत्रालय। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना कोड 2023 किसके लिए जारी किया गया? वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन एवं नई दृष्टिकोणों विकास करना। रॉय का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? रवि सिन्हा। तो ध्यान रखना, कौन सी व्यक्ति संघीय न्यायाधीश बनने वाली पहली मुस्लिम महिला बनेगी? नुसरत जहां चौधरी।
नेक्स्ट है कि देश में भारतीय नौसेना की टुकड़ी की बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्ट खान कैश 2023 में भाग लिया। ऑप्शन इसलिए तेज पढ़ना क्योंकि कम से कम 500 प्रश्न आपको प्रोवाइड कराऊंगा। कितने प्रश्न? 500 प्रश्न। ऑप्शन बस देखते रहो आप आंसर और क्वेश्चन, ठीक है। तो हम ऑप्शन देख कर पकड़ लोगे, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। आप आराम से बताओ, नुसरत जहाँ चौधरी नहीं पकड़ सकते आप कि संघीय न्यायाधीश बनने वाली पहली मुस्लिम महिला, तो नुसरत जहाँ चौधरी अगर ऑप्शन मिला तुरंत लगा दो, ठीक है। ऐसी मंगोलिया है कि एक्स खान टेस्ट 2023 में भाग लिया मंगोलिया ने। तो नेक्स्ट है कि राज्य ने सितंबर 2023 में देश की पहली मोटो जेप जीपी कार्यक्रम में मेजबानी की है, उत्तर प्रदेश ने की है। कितने की मोटो जीपी कार्यक्रम में मेजबानी? उत्तर प्रदेश ने की है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जाए? बिहार में। तो किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है? बिहार में। हाल ही में कितने उड़ाई में सीओ का प्रमाण किया? अमित अग्रवाल। कौन सा मध्य यूरोपीय देश समलिंगी विवाह को वैध मानने वाला पहला देश बन गया? एस्टोनिया। नेक्स्ट है 2023 में विश्व शरणार्थी दिवस की थीम क्या है? होप अवे फ्रॉम होम। तो ध्यान रखना, होप अवे फ्रॉम होम। ध्यान रखना 2023 में विश्व शरणार्थी दिवस की थीम क्या है? होप अवे फ्रॉम दे होम, ठीक है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया था? 21 जून। किस व्यक्ति ने जून 2023 में नर्सों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022 और 23 प्रदान किया है? द्रौपदी मुर्मू ने। जून 2023 में पूर्व लद्दाख में भारत द्वारा आयोजित विशाल सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? अग्रेस्ट बस्ट। किस लेखिका ने प्रतिष्ठित जर्मन पीस प्राइज से सम्मान किया गया? तो किस लेखक को प्रतिष्ठित जर्मन पीस प्राइज से सम्मान किया? सलमान रुश्दी को। नेक्स्ट है जून 2023 में भारत द्वारा वियतनाम को कौन सा भारतीय नौसैनिक जहाज उपहार में दिया गया? INS कृपाण। नेक्स्ट है WEF की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल जनरल गैप रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 27वां। RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने नियुक्ति किया है? स्वामीनाथन जानकी रमन ने। तो ध्यान रखना, RBI के डिप्टी गवर्नर है स्वामीनाथ जानकी रमन। USA चिप की दिग्गज कंपनी माइक्रोन किस राज्य में सेमी कंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र स्थापित करने जा रही है? गुजरात में। हुरोन रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में सबसे मूल्यवान निजी क्षेत्रीय कंपनी की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है 45वां यूरोपियन निबंध पुरस्कार किसने लिखा? अरुंधति रॉय ने। तो 45वां यूरोपियन निबंध पुरस्कार किसने जीता है? अरुंधति रॉय ने। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में सामने आया। दुनिया का पहले रहने योग्य शहर कौन सा है? वियना। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022 के अनुसार किस भारतीय शहर में सबसे मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है रक्षा सहयोग के नवाचार को बढ़ाने के लिए भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? इंडोसएक्स। क्या है? इंडोसएक्स। किस राज्य में देश की सबसे लंबी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया? तेलंगाना। किस व्यक्ति ने द पावर ऑफ फेसबुक मार्केटिंग नामक अपनी पहली पुस्तक लॉन्च की? अमित कुमार झा। किस व्यक्ति ने सिम्फनी टू जैज नामक एक नई पुस्तक लॉन्च की है? अंकित खेमका। कौन सा शहर जून 2023 में पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा? कोलकाता। किस देश ने पंजाब प्रांत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए पाकिस्तान के साथ समझौता किया है? चीन। नेक्स्ट है किस IIT ने IIT के प्रवेश के खेल कोटा शुरू करने के लिए प्रस्ताव दिया? IIT मद्रास ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर के सम्मानित किया जाएगा? टेड्रोस घेब्रेयेसस। नेक्स्ट है वितस्ता महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? जम्मू और कश्मीर। टाइम्स एशिया रैंकिंग 2023 में किस विश्वविद्यालय ने भारतीय विश्वविद्यालयों में सर्वोच्च रैंकिंग हासिल की है? भारतीय विज्ञान संस्थान ने। किस संगठन को 2023-24 के सर्वश्रेष्ठ पसंदीदा कार्यक्रम के लिए रूप से सम्मान किया गया? NTPC को। तो ध्यान रखना, ये का सबसे पसंदीदा कार्यस्थल जो NTPC को लिया गया है। नेक्स्ट 2023 के लिए टाइम्स 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों सूची में किन कंपनियों को शामिल किया गया है? मीशो और NPCI को। ध्यान रखना, मीशो और NPCI को। ध्यान रखना 2023 के लिए टाइम्स 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों सूची में किन कंपनियों को शामिल किया है? तो मीशो और NPCI को। ध्यान रखना, क्वेश्चन अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट है किस कंपनी ने भारत में आविष्कार और निर्मित दुनिया के पहले नौसेना यूरोपीय संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात शुरू कर दिया है? IFFCO। भारतीय वायुसेना AIAF द्वारा आयोजित अभ्यास का नाम क्या है? अभ्यास रणविजय। नेक्स्ट हाल ही में फार्मूला 1 रेसिंग में एयरटन सेना के 41 जीत के लिए रिकॉर्ड की बराबरी किसने की है? मैक्स वर्स्टेफेन ने। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सर्वोच्च राज्य के असम्मान अवार्ड ऑफ द नील से सम्मान किया नरेंद्र मोदी को? तो हाल ही में सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मान किया नरेंद्र मोदी को। किस व्यक्ति ने IPF का पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है? पंडित VD वाउल ने। इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक कुमार भट्टाचार्य। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कैप बनाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 67वीं।
नेक्स्ट है रा हिटमैन पुस्तक के लेखक कौन है? एस हुसैन जैदी। कौन सा देश हाल ही में सड़क नेटवर्क के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है? भारत। फीफा वर्ल्ड कप वर्ष 2023 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? जेद्दा में। और क्यूएस विश्व रैंकिंग के कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 150 में आ गया? आईआईटी बॉम्बे। तो ध्यान में मोस्ट वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ग्रीन हाइड्रोजन वर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 5 से 7 जुलाई 2023 के लिए दौरान किस स्थान पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गुरुग्राम। वहुडरा यात्रा जो हाल ही में खबरों में थी उसे देवता का उत्सव मानती है भगवान जगन्नाथ। किस स्थान पर वार्षिक हेमिश मठ महोत्सव बनाया जा रहा है? लद्दाख में। IF के 12 देशों की सेनाओं के एक साथ लाने के लिए अपने सबसे बड़े हवाई अभ्यास की योजना बनाई तरंग शक्ति ने। किस राज्य ने हरित आवरण का विस्तार करने के लिए वन ट्री अभियान शुरू किया? उत्तर प्रदेश ने। मीनिंगफुल ब्रांड 2023 के अनुसार भारत में ब्रांडिंग के कौन सी कंपनी शीर्ष पर है? गूगल। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है किस शहर ने सड़क और परिवहन प्राधिकरण 2050 तक शून्य उत्सर्जन सार्वजनिक कार्य परिवहन के लिए लक्ष्य दिया? दुबई ने। IPL 2023 में इमरजेंसी प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता? यशस्वी जायसवाल ने। खीर भवानी मेला किन राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों में मनाया जा रहा है? जम्मू और कश्मीर में। भारत किस देश के साथ एक नई जल विद्युत परियोजना विकसित करेगा? नेपाल के। शिवोक रंगपोला रेल परियोजना के पूरे होने के बाद कौन सी 2 राज्य रेलवे से जुड़ा है? पश्चिम बंगाल और सिक्किम। किस राज्य की पुलिस ने ऑप्शन OPS क्लीन शुरू किया? पंजाब ने। महाराष्ट्र के किस शहर का नाम बदलकर अहिल्या नगर रखा गया है? अहमदाबाद के। एशियाई के देश ने हेलीकॉप्टर के लिए पहला प्रदर्शन आधारित नेविगेशन किया? भारत ने। जून 2023 तक कौन सा फुटबॉल क्लब दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बन जाएगा? रियल मैड्रिड। IPL 2023 का विजेता कौन है? चेन्नई सुपर किंग। IPL 2023 में पर्पल कैप किसने जीता? मोहम्मद शमी। ज्ञानपीठ पुरस्कार 57वां किसने प्रदान किया? दामोदर मोजो ने। किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडियन सब जूनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप का खिताब दिया? उत्तर प्रदेश ने। किस मंत्रालय ने स्पोर्ट टैंकर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है? रक्षा मंत्रालय ने। 3 ने किस मंत्रालय चंद्रमा पर मानवीय मिशन भेजने की योजना की घोषणा की है? 2030 तक। ऑस्ट्रेलियन कुछ क्वेश्चन हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पढ़ते नए क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन चीन ने किस वर्ष चंद्रमा पर मानवीय मिशन भेजने की घोषणा की है? 2030 तक। कौन सा देश 4 जुलाई SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत। उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ के किस वर्ष के लिए 60 करोड़ रुपए की लागत डिजिटल कुंभ 2025 के लिए? नेक्स्ट है, विश्व बैंक में 14वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? अजय बांगा ने। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? अजय बांगा। नेक्स्ट है, NIRF रैंकिंग 2023 में उच्च शिक्षा संस्था में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर? IIT मद्रास। किस केंद्रीय मंत्री ने PM स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हरदीप सिंह पुरी ने। किस राज्य ने दुनिया का पहला 3D प्रिंट मंदिर बनाया जा? तेलंगाना में। माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन है? मुंतमिज सेल्व। द पावर ऑफ द नोट पुस्तक के लेखक कौन है? VK शिवानी। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया? संयुक्त अरब अमीरात UEI, ठीक है, ध्यान रखना। किस भारतीय निशानेबाजी जोड़ी में ISSF विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? अभिनव शाह और गौतमी भनोट ने। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय पैनल का मतदान कौन करे? अजय लांबा। महाराष्ट्र के जिले में भारत के पहले कार्बन टेररिस्ट गाँव का विकास हो रहा है? ठाणे। बहुपक्षीय नौसेना अध्यक्ष कमांडो भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज इंडोनेशिया पहुंचा? आईना सतपुड़ा। कौन सा स्थान भारत की लेबडर राजधानी के रूप में उभरा है? भद्रबाहू। किस राज्य ने हाल ही में फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क परियोजना शुरू की है? चेन्नई में श्रीलंका के लिए भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किसने हरी झंडी दिखाकर सर्वोन्नत भोनवाल के द्वारा धनुष श्रीकांत, ठीक है। अगला प्रश्न और किसे हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान किया? नरेंद्र मोदी। वर्ल्ड सिटीजन कल्चर फोरम के हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा? बेंगलुरु। भारत की G20 अध्यक्ष के तहत थिंग 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? मैसूर में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इंडेट में गोल्ड मेडल जीता है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। हाल ही में कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक समाचारों में देखी गई है, वह किसने लिखी है? ऋषि राज ने। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी किस राज्य में खोली गई है? मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उदाहरण किया है? नई दिल्ली। ध्यान रखना, किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश ने डॉक्टर ऑफ गांव में लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर। अपने उपन्यास चाय टाइम एंड सिनेमाम गॉड्स ने $60,000 का प्रतिष्ठित माइकल फ्रेनलिंग साहित्य पुरस्कार किसने जीता? शंकरी चंद्र ने। दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजियम यूगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया गया? नई दिल्ली। एशिया युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश में। परिवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन हैं जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया? संजय कुमार मिश्रा। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023 का थीम क्या है? 1 लाइफ 1 लीवर। जानना 1 लाइफ 1 लीवर।
किस संस्था ने अपने छात्रों को मानसिक शक्ति में सुधार के लिए प्रयास शुरू किया है? IIT पटना। जोजिला सुरंग का निर्माण भारत के किस क्षेत्र में किया जा रहा है? लद्दाख। भारत में 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य सामंत। जुलाई 2023 में मुंबई किस स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? वायुकुला। किस राज्य में मुख्यमंत्री भारत के दूसरे सबसे लंबे समयकाल तक मुख्यमंत्री बने हैं? उड़ीसा। वर्ष 2021 में किस राज्य में अनुसूचित जाति हम जो पहुँच चुके हैं, एक 13 प्रश्न के रिवीजन करते हैं कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023 की थीम क्या थी? वन लाइफ वन लीवर। किस संस्था ने अपने छात्रों को मानसिक शक्ति के लिए सुधार के लिए प्रयास किए थे? IIT पटना। जोजिला सुरंग का निर्माण भारत में किस क्षेत्र में किया जा रहा है? लद्दाख। भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य सामंत। जुलाई 2023 में मुंबई के लिए स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है? वाकुला। किस राज्य के मुख्यमंत्री भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने हैं? ओडिशा। वर्ष 2021 के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति समूह के खिलाफ अपराध दर सबसे अधिक थी? मध्य प्रदेश। यहाँ तक हमने पढ़ लिया तो स्टैंड। यहाँ तक आगे चलते हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। 8वीं भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक का आयोजन कहाँ किया गया? कैनबरा में। ठीक है। नए देखेंगे किस स्थान पर चौथी ECSWG और पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रियों की बैठक आयोजित की हुई? चेन्नई। हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? मध्य प्रदेश। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जुलाई 2023 आज़ादी का अमृत महोत्सव में एक भाग के रूप में कौन सी अनूठी पहल शुरू करेंगे? मेरा गाँव मेरी धरोहर। किस देश ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? भारत ने किस देश को मिसाइल कॉर्वेट INS किरपान उपहार में दिया है? वियतनाम। किस भारतीय क्लब ने स्वीडन गोथिया कप जीतकर इतिहास रचा है? तो मिनवर्व। ध्यान रखना है, मिनवर्व एकेडमी। किस भारतीय राज्य में ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान को मान्यता देने वाला पहला जन्म प्रमाण पत्र जारी किया? राजस्थान। कौन सी भारतीय महिला टीम सितंबर 2023 में चीन की होंगझू में एशियाई खेलों में पहली बार भाग लेंगी? सॉफ्टबॉल। क्या नाम है? सॉफ्टबॉल। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य समर्पित सेंडी कंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? गुजरात। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रोफेसर T प्रदीप को इंटरनेशनल एनी अवार्ड के लिए चुना गया? IIT मद्रास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस स्थान पर सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे? गांधीनगर। केंद्र सरकार ने कितने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के लिए फैसले को मंजूरी दी है? 21। PM मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ करेंगे? हिरासर में करेंगे। कहाँ करेंगे? हिरासर। नेक्स्ट क्वेश्चन बने रहे मेरे साथ और देखते रहें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के दूसरे फेज की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में राष्ट्रीय युवा भू वैज्ञानिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर आमिया कुमार शामल। तो ध्यान रखना, डॉक्टर आमिया कुमार शामल को। नेक्स्ट, हाल ही में किसे रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? मनोज यादव को। रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? मनोज यादव। ध्यान रखना, क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाल ही में हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभारंभ कहाँ किया जा रहा है? चेन्नई। हाल ही में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश वस्त्र 2023 का जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त में चीनी उपलब्ध कराएगी? दिल्ली। किस राज्य की सरकार ने CM राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखना स्टैंड, यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनेगा। CM राइज स्कूल स्थापित मध्य प्रदेश में, सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने स्वच्छता क्रॉनिकल ट्रांसफॉर्मेटिव टेल्स जारी किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने। किसने? जल शक्ति मंत्रालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। किस राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त फसल ऋण शुरू किया है? ओडिशा ने। किस राज्य ने राज्य विधानसभाओं के भारत का पहला गिग श्रमिक अधिकार विधेयक पेश किया है? राजस्थान ने। 8 अक्टूबर 2023 को किस स्थान पर भारतीय वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी? प्रयागराज। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? जापान। नेक्स्ट है, एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी चेन्नई 2023 के लिए अनावरण किए गए शुभारंभ का नाम क्या है? तो बोम्मन। तो वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया था? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए किस मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ सहभागिता पुरस्कार सम्मानित किया गया है? कोयला मंत्रालय। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में धोखाधड़ी को फिल्टर करने के लिए AI संचालित असिस्टेंट लॉन्च किया है? ट्रूकॉलर। क्या है? ट्रूकॉलर। नेक्स्ट है, शतरंज में पहली महिला भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? S विजयलक्ष्मी। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महानिदेशक राकेश पाल। कौन सा देश जून में मोबाइल इंटरनेट स्पीड के अग्रणी है? UAE।
ध्यान रखना है। कौन सा देश जून में मोबाइल इंटरनेट की स्पीड में अग्रणी है? यूएई। किस राज्य में मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना अब पूरे राज्य में लागू की जाएगी? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना अब पूरे राज्य में लागू की उत्तर प्रदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस स्थान पर 2 दिवसीय पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन करेंगे? नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? दक्षिण कोरिया। जुलाई 2023 में भारत और इंडोनेशिया नौसेना के जहाज़ों द्वारा किए जाने सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? MPX। क्या है? MPX। भारत और इंडोनेशिया नौसेना के जहाज़ों द्वारा किए जाने वाले रहे सैन्य अभ्यास का नाम है MPX। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी गई है? बजरंग पूनिया। श्रीनगर में 3 दिवसीय अमृत युवा कलोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। मेटा ने अपना नवीनतम AI मॉडल LLaMA2 के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट है, अरुण तंबार ने ऑस्ट्रेलिया में ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। वह किस विद्यालय की छात्रा है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन भारत के किस राज्य में स्थित? गुजरात। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर 3 दिवसीय ग्लोबल डेस्टिनेशन एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस GDEC आयोजित किया हुआ? ग्रैंड नोएडा। नेशनल मंडेला की आत्मकथा का नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ध्यान रखना क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। चाचिन गौर्जन महोत्सव कहाँ मनाया गया? चाचिन ग्रॉन्जिंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश। कांग्रेस नेता ओमान चांडी का निधन हो गया है। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? केरल। 2023 में नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? द लीगेसी लाइव्स ऑन थ्रू यू, क्लाइमेट, फूड एंड सॉलिडेरिटी। ध्यान रखना क्वेश्चन। नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? तो ध्यान रखना क्वेश्चन। किस व्यक्ति ने भूमि सम्मान 2023 पुस्तक प्राप्त किया? द्रौपदी मुर्मू। सहारा रिफंड पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? सहकारिता पत्र मंत्रालय। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रेफरेंस इंडेक्स 2023-22 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया? तमिलनाडु। क्वेश्चन आपको वीडियो कैसे लग रही है एक बार कमेंट कर दें। किस व्यक्ति ने पेरिस में पैरा एथलीट चैंपियनशिपों में पुरुषों की भाला फेंक के लिए फाइनल में स्वर्ण पदक जीता? अजीत सिंह। भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग ले रहा है? मंगोलिया। भारत का किस राज्य में वार्षिक वोनालू फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? तेलंगाना। SSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में शुभम विश्ला और सैन्यम के किस खेल में पदक जीता है? शूटिंग। हाल ही में मनाए गए हरेला त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? उत्तराखंड। क्वेश्चन ध्यान रखना। हरेला त्यौहार कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, उत्तराखंड से है। किसने जुलाई 2023 में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक लॉन्च किया है? नीति आयोग ने। किस कंपनी ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू की? अडानी ग्रुप ने। जुलाई 2023 में महाराष्ट्र में किस स्थान पर PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क लॉन्च किया गया? अमरावती। अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय कौन बने हैं? यशस्वी जायसवाल। नेक्स्ट है, PM मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजल और ऑनर से सम्मान किया गया? फ्रांस। वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का संशोधित और पुनर्निर्मित संस्करण क्या है? अटल व्यू अभ्युदय योजना AVY। तो AVY। नेक्स्ट है, चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च कर दिया गया है। मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? P वीर मुथुवेल। तो ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च कर दिया गया है। मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? P वीर मुथुवेल। नेक्स्ट है, एशियाई एथलीट चैंपियनशिप की महिलाओं की 100 मीटर बांधा दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ज्योति आज। क्वेश्चन एक बार बस देख लो आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन विश्वविद्यालय भारत में 3 IIT के आगे और दुनिया भर के शीर्ष विश्वविद्यालय में से एक है? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU। भारत का पहला क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर कौन बन गया है? लीशा। किस बैंक ने गिफ्ट सिटी में IFCSC बैंक की इकाई यानी कि बैंक ऑफ इंडिया हाल ही में XAI नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI कंपनी किसे लॉन्च किया है? एलन मस्क। नेक्स्ट है, कौन सी पुस्तक मलाई यूसुफजाई द्वारा लिखी गई है? वी आर डिस्प्लेन्ड। नेक्स्ट है, ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? चौथा। कौन सी रैंक है भारत की? चौथी रैंक है। जुलाई 2023 तक भारत के बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शिकायत समाधान में शीर्ष स्थान पर है? उत्तर प्रदेश। जिमेक्स मेरीटाइम एक्सरसाइज 2023 का आयोजन भारत और किस देश के नौसेना के बीच किया गया? जापान। तो जिमेक्स से मेरीटाइम एक्सरसाइज तो ध्यान रखना है भारत और जापान के बीच किया गया। 50वीं GST काउंसिलिंग में ऑनलाइन गेमिंग और किस GST स्लैब में स्थानांतरित कर दिया गया है? 28%। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा।
किस देश को जून 2024 तक बिना लाइसेंस के भारत में आलू आयात करने की अनुमति दी गई है? भूटान। भारत के क्वेश्चन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बिना लाइसेंस के भारत में आलू आयात के भूटान। भारत के किस एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी वे सर्विस शुरुआत की गई है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। किसे भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हाल ही में 5 बार के विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद को हराया है? गुकेश डी ने। किसने? गुकेश डी ने। नेक्स्ट है, किस फार्मूला 1 रेसर ने ब्रिटिश ग्रापी टाइल अपने नाम किया है? मैक्स पिरेस्टेपेन ने। हाल ही में भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौता शुरू कर दिया? तंजानिया ने। कौन सा शहर 132वें डूरंड कप की मेजबानी करेगा? कोलकाता। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर साक्षरता संग्रहालय बनाया जाएगा? लखनऊ में। लिफ्ट फ्लिपकार्ट ने अपने प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत ऋण की सुविधा के लिए किस बैंक की साझेदारी की है? एक्सिस बैंक की। किस व्यक्ति ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? अनंत महावेश्वरी। कौन 3 बार संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करने वाली पहली भारतीय लड़की बनी है? दीपिका देशवाल। जुलाई 2023 में किस राज्य की टीम ने 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? मध्य प्रदेश। जुलाई 2023 में केंद्र सरकार द्वारा जारी 2021-22 के प्रदर्शन गारंटिंग इंडेक्स 2.0 में कौन सा राज्य केंद्रशासित प्रदेश शीर्ष पर है? चंडीगढ़। जुलाई 2023 में किस राज्य में अविवाहित लोगों विधवाओं विधुरों के लिए 2,750 रुपये मासिक पेंशन की घोषणा की गई? हरियाणा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? बी वासुदेवन को। ऑप्शन ध्यान रखना, आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन है? पी वासुदेवन। कौन है? पी वासुदेवन को। जी मैक्स 23 अभ्यास कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम में। भारत के G20 अध्यक्ष तहत स्पेस इकोनॉमी लीडर्स के चौथे संस्करण की 2 दिवसीय बैठक किस शहर में आयोजित? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिपूर्ण देश कौन सा बना है? आइसलैंड। हाल ही में किंग चार्ल्स ने भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्रीय प्रयासों में दिया जाता है? वन्यजीव संरक्षण। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, एक क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं कि हाल ही में किंग चार्ल्स ने भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया, तो पर्यावरण पुरस्कार किन क्षेत्रों में प्रयास में दिया जाता है? वन्यजीव संरक्षण। कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया स्थायी सदस्य बना है? ईरान। हाल ही में सरकार ने WTO में भारत के राजदूत का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। WTO में हाल ही, ठीक है, WTO में भारत के राजदूत कौन है? विजेंद्र नवनीत। कौन है? ब्रजेंद्र नवनीत हैं। ध्यान रखना, WTO में भारत के राजदूत कौन है? ब्रजेंद्र नवनीत का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया है? तुषार मेहता को। किस संगठन में BCCI के साथ 3 साल के प्रयोजन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ड्रीम 11। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार किस देश को लगातार 5 वर्ष दुनिया के सबसे कम शांतिपूर्ण देश को दर्जा दिया है? अफगानिस्तान। कौन सी टीम 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में चैंपियन बनी है? हरियाणा। हाल ही में अहमदाबाद में अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ किया है? अमित शाह ने। हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में कितना शपथ लिया? अजीत पवार ने। तो ध्यान रखना, हाल ही में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में कितना शपथ लिया? अजीत पवार ने। कौन सा राज्य चिखल कालो उत्सव मनाता है? गोवा। तो चिखल कालो उत्सव कौन सा राज्य मनाता है? तो गोवा है। ध्यान रखना स्टूडेंट, अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम पूछ लिया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाला पहला भारतीय एयरलाइंस कौन बनी है? इंडिगो एयरलाइंस। अनामलाई टाइगर रिजर्व ATR में ली गई एक हाथी की छवि ड्रोन फोटो अवार्ड 2023 में विजेता बनकर उभरी है। यह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च की गई? चेन्नई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार सम्मानित किया गया है राजेंद्र सिंह धट को, ठीक है, थट को। जून 2023 में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के विषय निरंतर के रूप में किसे नियुक्त किया? अजय भटनागर को। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किस निजी विश्वविद्यालय को भारत के नंबर 1 निजी विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को। तो ये थे हमारे वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। अब शुरू होंगे आपके ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उस टाइम ध्यान रखना है और बने रहे मेरे साथ। हेलो डियर स्टूडेंट, अब हम सितंबर माह के करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद अगस्त, उसके बाद जुलाई, ठीक है, हमें 3 महीने का करंट अफेयर देखेंगे। स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ। वेरी मोस्ट क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट, छाट कर लेकर आए हैं आपके लिए। आप लोग मेरे साथ दें और आपको करंट अफेयर में से जो मैंने पहले के प्रश्न प्रोवाइड कराए उन्हें 3 से 4 बार देखना, इनको 3 से 4 बार देखना। इंशाल्लाह इसमें से ही आपको मिल जाएंगे बहुत सारे प्रश्न। इसका पहला पॉइंट है कि PM मोदी आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर चलने वाला कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। क्या नाम है? संकल्प सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। एशियाई खेल 2023 6 दिन
6 की मुख्य विशेषता, निशानेबाज पलक गुलिया की महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो ध्यान रखना है, गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 1 अक्टूबर 2023 को 1 तारीख 1 घंटा एक साथ अभियान चलाया है। नेक्स्ट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, भारत 40वें स्थान पर बरकरार। एशियाई खेल 2023 दिन 5वीं मुख्य विशेषताएं, भारतीय भाषा उत्सव 75 दिनों का एक भाषा उत्सव लखनऊ में शुरू। भारत की हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का निधन हो गया है। भारत में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी इंदौर। मणिपुर सरकार ने AFSPA को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली से जयपुर तक इलेक्ट्रॉनिक हाईवे और लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक बसों के लिए सरकार की योजनाएं। एशियाई खेल 2023 चौथे दिन की प्रमुख घटनाएं। नेक्स्ट है, वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 सम्मानित किया जाएगा। एशियाई खेल 2023 तीसरे दिन की मुख्य विशेषताएं। नेक्स्ट है, M राजेश्वर राव को RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। M राजेश्वर राव को RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। रोजगार मेले में 51,000 नियुक्ति पत्र बांटेंगे पीएम मोदी। नेक्स्ट है, हरदीप सिंह पुरी द्वारा दिल्ली में भारत की पहली हरित क्रांति हाइड्रोजन इंजन सेल बस लॉन्च की गई है। C-295 MW परिवहन विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। गाजियाबाद के हिंडन में भारतीय वायुसेना के एयरबेस पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण 25 सितंबर 2023 से अलास्का अमेरिका में। ग्लोबल साउथ के लिए भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल। प्रधानमंत्री मोदी ने 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की हरी झंडी दिखाई। भारत तीनों क्रिकेट प्रारूपों टेस्ट, वनडे और T20 में नंबर 1 रैंक वाली टीम बन गया है। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल 23 से 25 सितंबर 2023 तक गोवा में है। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का उद्घाटन किया है। 19वीं एशियाई खेल हांगझो चीन में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक। विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों का नया सेट राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कहा जाता है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संसद ने महिला आरक्षण विधेयक पारित किया है। सिम्बैक्स भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य की नौसेना में के लिए बीच 21 से 24 सितंबर वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास हुआ है। पहला उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ड्रे शो 21 से 25 सितंबर 2023 तक ग्रेट नोएडा में चला है। भारत कनाडा संबंधों को तनाव और राजकीय निष्काम करने का उद्देश्य है। 13वां इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस 26-27 सितंबर नई दिल्ली के मानसेप सेंटर में खुला है। ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए आधिकारिक गान दिल जश्न बोले जारी किया है। नेक्स्ट आगे देखेंगे स्टैंड। लोकसभा ने भारी बहुमत से महिला आरक्षण विधेयक पारित किया है। कर्नाटक में होडसा मंदिर के भारत की 42वीं यूनेस्को विश्व धर्म के रूप में नामित किया गया है। पुराने संसद भवन का नाम बदलकर संविधान सदन रखा गया है। CUET PG 11 मार्च से CUET UG 15 मई 2024 तक। महिला आरक्षण विधेयक विशेष सत्र के दौरान नए संसद भवन में पहला विधेयक पेश किया गया है। शांति निकेतन में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। SISSF विश्व कप 2023 भारतीय निशानेबाज एलाविन वालिस को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्वर्ण पदक जीता है। 18 सितंबर 2023 से संसद का 5 दिवसीय विशेष सत्र शुरू हुआ है। पीएम मोदी ने नई दिल्ली के द्वारका में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन किया है। भारत ने श्रीलंका को हराकर क्रिकेट में एशिया कप जीता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नए संसद भवन में गज द्वार के शीर्ष पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। IRS राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशक ED का प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया है। 84 प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को राष्ट्र संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार दिया गया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद में 4500 करोड़ रुपए के 9 पूंजी अधिग्रहण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने के लिए PM विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है। माप के एकरूपता भारत अंतर्राष्ट्रीय रूप के OIMS प्रमाण पत्र जारी हो सकता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालयों का न्यायिक डेटा ग्रिड प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ है। K2-18B पर जीवन संबंधी सुराग, हाइड्रोजन समृद्ध वातावरण और संबंधित महासागर हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। मजा अनुच्छेदों को एक नज़र देख लेंगे। अनुच्छेद फर्स्ट है
संघ और नाम और राज्य, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 5 से 11 है। नागरिकता संबंधित अनुच्छेद 14 है। विधि के समक समानता अनुच्छेद 17 है। अप्रत्यय का अंत अनुच्छेद 18 है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद फर्स्ट का ये है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 का ए है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 14 है। कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिषेध अनुच्छेद 25 है। धर्मों का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता अनुच्छेद 32 है। संवैधानिक उपचार और अधिकार अनुच्छेद 37 है। राज्य के नीति तत्व न्यायालय में अपरिवर्तनीय है अनुच्छेद 38 है। लोक कल्याणी राज्य की स्थापना अनुच्छेद 39 है। निःशुल्क विधि सहायता अनुच्छेद 40 है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 44 है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 47 है। पोषण का अधिकार का मातक पेय पदार्थ अनुच्छेद 48 है। कृषि और पशुपालन संगठन अनुच्छेद 50 है। कार्यपालिकाओं से न्यायपालिका पृथक्करण अनुच्छेद 51 है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51 है। मूल कर्तव्य 51 का ए मूल कर्तव्य है। 52 है भारत का राष्ट्रपति। 53 में है संघ की कार्यपालिका। 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। 56 में राष्ट्रपति की पदावधि। क्वेश्चन ध्यान रखना क्वेश्चन अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति और महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 63 में है राष्ट्रपति का भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 71 में है राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। अनुच्छेद 72 में है क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 में है संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। नेक्स्ट आगे देखेंगे। अनुच्छेद 123 में संसद विसंगति कला में राष्ट्रपति की अध्यदेश शक्ति। अनुच्छेद 124 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गठन। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय में परामर्श लेने की राष्ट्रपति को शक्ति। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षा 148। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षा की कर्तव्य और शक्तियाँ। अनुच्छेद 153 में राज्य के राज्यपाल। अनुच्छेद 161 में है राज्यपाल को समाधान की शक्ति। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 213 में विधानमंडल में अध्यक्ष प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों के अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 226 में है कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालयों की शक्ति। अनुच्छेद 246 का ए में है जीएसटी। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अनुच्छेद 266 में संचित निधि। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग। अनुच्छेद 300 का काम है संपत्ति का अधिकार क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट। अनुच्छेद 315 में संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित। अनुच्छेद 324 ध्यान रखना निर्वाचन के अधीक्षण। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 के ए में अनुसूचित जनजाति आयोग यानी 338 में अनुसूचित और 338 के ए में है अनुसूचित जनजाति। अनुच्छेद 343 में है संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 352 में आपात की उद्घोषणा। अनुच्छेद 356 में है राज्य के संवैधानिक तंत्र में विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध और 368 में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। टाइगर रिजर्व और राज्य और घोषित वर्ष। टाइगर यानी कि कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है। इसका वर्ष है 1973-74। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। मानस टाइगर रिजर्व असम में है। सन आप खुद देखते रहिए स्टूडेंट। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। रणथंबोर टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। सिमिलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। सिसिका टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल में है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। मावता टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। कलाकंड मुंदनथरई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। इंदिरा प्रदर्शनी पेज टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। डटोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। डिम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। पेच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। सतपुरा टाइगर रिजर्व वाराणसी मध्य प्रदेश में है। नामेरी टाइगर रिजर्व असम में है। उदयंती
ओदेंती सीता नदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। अनाईमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम में है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। डांडेली या काली टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। अचान कमार टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। मुट्टुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। संजय दुवाई टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। पेरुम्बी कुलम टाइगर रिजर्व केरल में है। नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। सहाद्री टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। बिलगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। कादल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। सतमंगल टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। नार्वेकाम नगचीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। अमरावती टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है। कमाल टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। ओरांग टाइगर रिजर्व असम में है। श्री बिलपुथम मेघलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। रणगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व उत्तर राजस्थान में है। और जो नया टाइगर रिजर्व बना है रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश 2022 में बना है। तो स्टैंड ये हमारे टाइगर रिजर्व थे। नेक्स्ट आगे देखें योजना एक नज़र में। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश से है। चिरंजीवी योजना राजस्थान में है। एक नज़र ओस्टैंड एक नज़र में देखना सभी। एनम झुलथम योजना तमिलनाडु से है। कौशल्या मातृ योजना छत्तीसगढ़ से है। महिला निधि ऋण योजना राजस्थान से है। जीवला ऋण योजना महाराष्ट्र से है। ओस्टैंड स्क्रीनशॉट ले लेना। सीमा दर्शन योजना गुजरात से है। चिराग योजना हरियाणा से है। इंदिरा गांधी शहरी योजना गारंटी योजना राजस्थान से है। नारी नमन योजना हिमाचल प्रदेश से है। ई अधिगम योजना हरियाणा से है। विनय समरस योजना कर्नाटक से है। मुख्यमंत्री श्री कल्याण प्रकल्प योजना त्रिपुरा से है। अम्मा और बहिना योजना सिक्किम से है। एक विधायक एक पेंशन योजना पंजाब से है। एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश से है। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट है। एक विधायक एक पेंशन, एक जिला एक उत्पाद, ध्यान रखना। एक जीन बैंक परियोजना महाराष्ट्र से है। मुख्यमंत्री मिताल योजना छत्तीसगढ़ से है। काशी यात्रा योजना कर्नाटक से है। आंध्र बिल्डर योजना त्रिपुरा से है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड से है। मेडिसेप योजना केरल से है। खेल नर्सरी योजना हरियाणा से है। स्त्री मनोरक्षा योजना बेंगलुरु से है। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना आंध्र प्रदेश से है। पीएम वाराणसी योजना वाईफाई हॉस्पिटल सुविधा प्रदान करने के लिए। पीएम डिवाइन योजना उत्तर पूर्वी भारत के विकास के लिए। रेप योजना MSMI द्वारा। अग्निपथ योजना 4 साल में सेना भर्ती होने के लिए, ध्यान रखना 4 साल के लिए, तो क्या नाम है अग्निपथ योजना। PM श्री स्कूल योजना 4.5 यानी 14,500 स्कूलों का आधारभूत संयोजन विकास करना। और स्टैंड ये थे हमारे 1 नज़र के प्रश्न, इसको ही पढ़ कर जाना। करंट अफेयर का हमारा पहला प्रश्न है और स्टैंड ऐसे ही पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा रहे हैं तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। कि बंधन बैंक को पेंशन संवितरण का अधिकार किसने दिया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने। इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट के लिए सदस्य मॉडल क्या है? मासिक और वार्षिक योजनाएं क्रमशः 150 रुपये और 1650 रुपये की फीस के साथ। गोपालपुरा में हरित अमोनिया उत्पादन सुविधा अपने ऊर्जा के स्रोत में रूप में उपयोगी करेगी नवीकरण ऊर्जा द्वारा उत्पादित हरित हाइड्रोजन। ओडिशा के संपूर्ण ACMT टाटा स्टील परियोजना के लिए अनुमानित निवेश कितना है? 2700 करोड़ रुपये, यानी 27,000 करोड़ रुपये, ठीक है, ध्यान रखना। भारत में SDG त्वरण के लिए नीति आयोग के लिए UNDP के बीच सहयोग के प्राथमिकता फोकस क्या है? डेटा संचालित निगरानी और निर्णय लेने को बढ़ावा। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान भारत का कौन सा भारतीय राज्य FDI आकर्षित करने में अग्रणी रहा है? महाराष्ट्र। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPSI के वैश्विक साझेदारी में भारत की क्या भूमिका है? कुर्सी, ध्यान रखना। ग्लोबल इंडिया में 2023 शिखर सम्मेलन में किन क्षेत्रों में केंद्रित होगा? स्वास्थ्य सेवा, राशन और इलेक्ट्रॉनिक वाहन। आदित्य L मिशन की लॉन्च तिथि कब है? 2 सितंबर 2023, ध्यान रखना। स्टैंड सितंबर करंट अफेयर है। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान का निर्दिष्ट गंतव्य क्या है? लेंजर पॉइंट फर्स्ट, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे स्टैंड। अगला प्रश्न ऑस्ट्रेलिया सितंबर का जो है करंट अफेयर सितंबर का है, ध्यान रखना। इस्लामाबाद पाकिस्तान में अपना उच्च योग में भारत की प्रभारी के रूप में नया नियुक्त किसे किया है? गीतिका श्रीवास्तव को। इस्लामाबाद पाकिस्तान में अपने उच्च योग में भारत ने प्रभारी के रूप में किसे नियुक्त किया है? गीतिका श्रीवास्तव। मिस डिवाइन ब्यूटी 2023 राष्ट्रीय फाइनल के दौरान मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? प्रियन सेन। कौन सा राज्य इस कहावत का प्रमाण है कि महान चीज़ें छोटे पैकेज में आती है? गोवा। उद्घाटन महिला एशियाई हॉकी 5S विश्व कप क्वालीफायर के फाइनल मैच में परिणाम क्या रहा? भारत ने थाईलैंड को 7-2 से हराया। एक्सिस बैंक ने इनफिनिटी सेविंग अकाउंट की मुख्य विशेषता क्या है? कोई न्यूनतम विशेष राशि की आवश्यकता नहीं है।
नेक्स्ट है गेवनान में सैन्य अधिकारियों ने कब तख्तापलट की घोषणा की और सत्ता पर कब्जा कर लिया? टिकट 2023। हिमालय देश गिद्ध की संरक्षण स्थिति में क्या स्थिति क्या है? खतरे के करीब। हिमालयी गिद्ध की संरक्षण स्थिति क्या है? खतरे के करीब। नेक्स्ट है विवाद में विश्वास 2.0 क्या है? सरकार से जुड़े संवैधानिक विवादों के लिए विवाद समाधान योजना। नेक्स्ट है 2020 के बाद गेवनान सहित पश्चिमी और मध्य अफ्रीका में कितने तख्तापलट हुए हैं? तो बताना 8। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस मीडिया आउटलेट में अगले 5 वर्षों के लिए भारत में घरेलू मैच और बीसीसीआई द्वारा आयोजित टूर्नामेंटों के लिए डिजिटल और टीवी प्रसारण सहित मीडिया अधिकार सुरक्षित कर दिए गए हैं? बायाकॉम 18। निर्धारित समय सीमा के भीतर विदेशी निवेशों में रिपोर्ट करने में विफल रहने पर देर से जमा करने में शुल्क किस नियम में लगाया गया? आरबीआई का विदेशी मुद्रा प्रवर्धन विनियम 2022। ध्यान रखना स्टूडेंट। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में भारत की डीजीपी दर कितनी है? 7.8। जुलाई 2023 के लिए एसएलपी ग्लोबल इंडेक्स सर्विसेज पीएमआई रीडिंग क्या है? 62.3। वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में भारत की वार्षिक जीडीपी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? 7.7%। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जुलाई के अंत तक भारत का राज्य कोष घाटा पूर्ण रूप से कितना था? 6.06 लाख करोड़। सरकार 2025 तक भारत के जीडीपी का कितने परसेंट विनिर्माण क्षेत्र में हासिल करने का लक्ष्य रखेगी? 25%। सरकारी घरेलू उत्पाद में % के रूप में 2023-24 वित्तीय वर्ष के लिए सरकार का राजकोषीय घाटा क्या था? 5.9%। वह मुख्य सिद्धांत क्या है जो इस्लामिक बैंकिंग को पारंपरिक बैंकिंग प्रथाओं में अलग करता है? शरिया अनुपालन और ब्याज शुल्क पर रोक। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुगम शेट्टी की प्रतिमा का उद्घाटन किसने किया था? पीयूष गोयल। भारत का कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के आधार पर लिंक्ड जन्म पंजीकरण LVR प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? नागालैंड। वित्तीय वर्ष 2023-24 की अप्रैल-जून तिमाही में अखिल भारतीय अवमूल्यन सूचकांक की वृद्धि दर क्या रही? 5.1%। कारीगरों के सशक्त बनाने के लिए विश्वकर्मा योजना के लिए कितनी वित्तीय आवंटन अलग रखा गया है? 1300 करोड़ रुपए। ध्यान रखना स्टूडेंट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि अगस्त 2023 में यूपीआई में 10 बिलियन मानसिक लेन देन को पार कर लिया। भारत ने सभी यूपीआई लेन देन में 47% से अधिक के साथ जून में किया। यूपीआई ऐप में बाजार हिस्सेदारी का नेतृत्व कितना है? फोन पे। नेक्स्ट है अगस्त 2023 में भारत में कुल जीएसटी संग्रह कितना था? 1.59 ट्रिलियन। नेक्स्ट है अगस्त 2023 में 23% को लेकर वृद्धि के साथ किस राज्य ने जीएसटी संग्रह में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है? महाराष्ट्र। मूडीज ने 2023 में भारत के लिए अपना डीजीपी विकास अनुमान बढ़ाकर 6.7% क्यों किया था? सेवा विस्तार और पूंजीगत व्यय। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल वेका रिपोर्ट कार्ड 2023 में शक्तिकांत दास को क्या रेटिंग मिली? A+। ध्यान रखना। आदित्य एल मिशन पर कौन से पोलैंड दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में सौर कोरोना की छवि बनाने के लिए डिजाइन किया गया था? VLEC। नेक्स्ट आदित्य एल फर्स्ट पर निम्नलिखित में कौन सा पोलोड उसकी ऊर्जा और चार्ज सहित और पवन गुणों को मिश्रण करने की केंद्रित है? ASPEX। नेक्स्ट है सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव में कौन से विजय हुए थे? 2011 के बाद देश का पहला राष्ट्रपति चुनाव था थर्मन सनमुगंत्रम। तो ध्यान रखना सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव में कौन विजय हुए थे? तो इनका नाम था थर्मन सनमुगंत्रम। नेक्स्ट टेरिला 2.0 पहल किस सरकारी योजना के तहत संचालित होती है? दिशा योजना। बजाज ऑटो कन्फ्यूजन फाइनेंस अब किस प्रकार की वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत है? गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था। नेक्स्ट है NPFC बोलते थे। 1 सितंबर 2023 को किसने ड्रीम्स विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया? राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद NCERT। नेक्स्ट आदित्य एल प्लाज्मा इनलाइजर पैकेज फॉर आदित्य पोलोड क्या मापता है? सौर ऊर्जा पवन गुण। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है किस मीडिया आउटलेट ने अपने अगले 5 वर्षों के लिए भारत के घरेलू मैच और बीसीसीआई द्वारा आयोजित टूर्नामेंट के लिए डिजिटल और टीवी प्रसारण सहित मीडिया अधिकार सुरक्षित कर लिए हैं? वायाकॉम 18। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। नेक्स्ट है विश्व वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के भारत की जीडीपी दर कितनी है? 7.8। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस पर किसे सम्मानित और याद किया जाता है? मदर टेरेसा। वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में 1982 जीडीपी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? 7.7। वित्तीय वर्ष 2023-24 के जुलाई का अंत तक भारत का राजकोषीय घाटा पूर्ण के रूप में था 6.06 लाख करोड़। G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में। ऑस्टिन बैरी मोस्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा देश G20 सदस्य नहीं है? स्विट्जरलैंड। G20 में 19 अलग देशों में एक क्षेत्रीय संगठन शामिल है। वह कौन सा क्षेत्रीय संगठन G20 का हिस्सा है? यूरोपीय संघ EU। G20 में वित्तीय संगठनों की प्रतिक्रिया के रूप में बनाया गया था। निम्नलिखित किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन में G20 की स्थापना के लिए उत्प्रेरक का काम किया गया? एशियाई वित्तीय संगठन 1997 में। कौन सा भारतीय राज्य उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण
ALVR प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है नागालैंड। वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के लिए मॉर्गन स्टैनली का संशोधित GDP विकास अनुमान कितना है? 6.4%। तो ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला आगे चल नेक्स्ट है G20 सदस्य देशों के अलावा कौन से देश अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे थे? नीदरलैंड, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस और नाइजीरिया। तो G20 सदस्य देश के अलावा कौन से देश अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे थे? ऑस्ट्रेलिया। वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है। नीदरलैंड, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस और नाइजीरिया। अगस्त 2023 में UPI में 10 बिलियन मासिक लेन देन पर पार करने के लिए भारत में सभी UPI लेन देन 47% से अधिक। 7 के जून में क्या UPI ऐप में हिस्सेदारी का नेतृत्व किया? फोन पे। अगस्त 2023 में भारत में कुल GST संग्रह कितना था? 1.59 ट्रिलियन। तो अगस्त 2023 में 23 की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ किस राज्य GST संग्रह सबसे अधिक था? महाराष्ट्र। जुलाई 2023 में भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र में बकाया बैंक ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। उस समय लगभग कुल बकाया ऋण कितना था? 28 ट्रिलियन रुपये। PFRDA अध्यक्ष के रूप में NPS और APY के संयुक्त परिसंपत्ति प्रबंध AUM के हाल ही में कौन सा महत्वपूर्ण आंकड़ा पार कर लिया? 10 लाख करोड़। ठीक है, ध्यान रखना स्टूडेंट। आगे चल लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 43वें आसियाई शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? आसियानी मामले विकास का केंद्र। त्रिपुरा के कोकबोरोक त्रिपुरा में कोकबोरोक लिखने के लिए वर्तमान में किस भाषाई लिपि का उपयोग किया जाता है? बांग्ला लिपि। कौन सी लिपि? अब शुरू करते हैं अगस्त का करंट अफेयर ट्रेंड। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर को तीन करंट अफेयर पढ़ जाइए। ठीक है, वो सितंबर का था, अब अगस्त का शुरू करते हैं। तो प्रोफेसर गणेशन कन्नीवारियम ने हाल ही में कौन सा पद संभाला है? उत्तराष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यय परिषद NAAC के निदेशक। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य दर्शक वर्ग क्या है? 15 वर्ष से अधिक उससे अधिक आयु के नागरिकों और औपचारिक स्कूली शिक्षा के चूक गए। OLLAS पहल का लक्ष्य किन आवश्यक जीवन शैलियों को बढ़ावा देता है? डिजिटल साक्षरता और वित्तीय साक्षरता। कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास निधि CDMDF का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तनावग्रस्त बाजार स्थिति के दौरान निवेश गिरांड कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूमि तो खरीद के लिए। कॉर्पोरेट ऋण बाजार किस निधि के नियमित के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यक्ष परिषद NAAC का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कि भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों और मूल्यांकन मान्यता देना। भारत में बाघों की वर्तमान अनुमानित जनसंख्या कितनी है? 3925। भारत में किस राज्य के बाघों की सबसे अधिक आबादी है? मध्य प्रदेश। भारत के किस बाघ अभ्यारण्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है? कॉर्बेट। वर्तमान में विश्व की जंगली बाघों की आबादी का कितने %? भारत में 75%। प्रतिष्ठित महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रतन टाटा। महाराष्ट्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। म्यूचुअल फंड के AMC द्वारा CDMDF में योगदान देने के लिए जुर्माना है 15% प्रति वर्ष। किन परिस्थितियों में CDMDF म्यूचुअल फंड के कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूति खरीदेगा? तनावपूर्ण बाजार स्थिति के दौरान कौन सा मंत्रालय इंजीनियरिंग प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड EPIL की देखरेख करता है? भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय। वित्त वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत स्वीकृत ऋणों की कुल संख्या कितनी है? 6.23 करोड़। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा कितना? 6.4%। मोल्दोवा ने भारत के किन कृषि उत्पादों को निर्यात में रुचि व्यक्त की है? वनस्पति तेल। RBI DPI सूचकांक के अनुसार FY23 के दौरान भारत में डिजिटल भुगतान की प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? 23.24%। ऑप्शन ऐसे ही करंट अफेयर आता है, ध्यान रखना। अगर आप लोग इस करंट अफेयर को पढ़ के चले गए तो जरूर आपको इस पर से क्वेश्चन मिलेंगे। PwC इंडियन की रिपोर्ट के अनुसार 2026-27 तक प्रतिदिन यूनिफाइड पेमेंट इंश्योरेंस UPI लेन देन की अनुमानित संख्या क्या है? 1 बिलियन लेन देन। RBI DPI सूचकांक कितने बार प्रसारित किया जाता है? द्विवार्षिक। नेक्स्ट है अद्यतन GST के नियम के तहत कंपनी के लिए B2B लेन देन और निर्यात के लिए अनिवार्य रूप से ई चालान तैयार करने के लिए टर्नओवर सीमा क्या है? 5 करोड़। ध्यान रखना स्टूडेंट। नेक्स्ट आगे चल नेक्स्ट है विशेषज्ञों के अनुसार ई चालान व्यवस्था के शामिल होने की किस क्षेत्र में लाभ होने की उम्मीद है? MSME सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्योग। आर्थिक संकेतों के संदर्भ में IIP का क्या अर्थ है? औद्योगिक उत्पाद सूचकांक। औद्योगिक उत्पाद सूचकांक में योगदान देने वाले 8 प्रमुख क्षेत्रों में से किसका महत्व सबसे अधिक है? रिफाइनिंग उत्पाद।
कौन सी सरकारी एजेंसी भारत के औद्योगिक उत्पाद सूचकांक संकलित और प्रकाशित करती है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। ध्यान रखना, RBI DPI सूचकांक कौन सा पैरामीटर इन कारकों का केंद्रिक है जो भारत में डिजिटल भुगतान अपनाने की सुविधा प्रदान करते हैं? भुगतान सूक्ष्मकर्ता। नेक्स्ट है, चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सरकार अनुमानित राजकोष घाटा लक्ष्य कितना है? सरल घरेलू उत्पाद का 9.5%। नेक्स्ट, 2023 में 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन WCC के मेजबानी कौन करेगा? भारत। नेक्स्ट है, बेंगलुरु में 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 का केंद्रीय विषय क्या था? सर्कुलर इकोनॉमी के माध्यम से स्थिरता। और जुलाई 2023 में कुल सकल वस्तु कर GST संग्रह कितना था? 1,65,6105 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, जुलाई 2023 में भारत का विनिमय PMI क्या था? 57.7%। 50 से ऊपर मिलना MPI का क्या मामला है? विस्तार। 31 जुलाई 2023 का निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए दाखिल किए गए आयकर रिटर्न यानी ITR की कुल संख्या कितनी है? 6.77 करोड़। नेक्स्ट, IGST के CGST और SGST के निपटने का उद्देश्य क्या है? केंद्र और राज्यों को राजस्व आवंटन कराना। ठीक है, ध्यान रखना है। ADR विश्लेषण के अनुसार भारत में किस राज्य में प्रति विधायक औसत संपत्ति सबसे अधिक है? कर्नाटक। ADR विश्लेषण के अनुसार किस राज्य में प्रति विधायक औसत संपत्ति सबसे कम है? त्रिपुरा। तो ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने 307% की व्याप्ति वृद्धि हो लाभ ने उच्चतम % वृद्धि हासिल की है? पंजाब नेशनल बैंक। जुलाई के दूसरे सप्ताह में UK में कितने % अनुक्रमों की पहचान एशिया संस्करण के रूप में की गई? 11.8%। रिंग नूबेला किस नक्षत्र में स्थित है? लायारा। नेक्स्ट है, नागासाकी दिवस की तिथि को मनाया जाता है? 9 अगस्त। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा क्षेत्र 28 विशिष्ट प्रजातियों का आश्रय देते हुए एवियन स्थानिकवाद के लिए हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है? पश्चिमी घाट। मणिपुर में हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में उपचार और राहत प्रदान करने के लिए गठित सर्व महिला पैनल की प्रमुख कौन है? न्यायमूर्ति गीता मित्तल। नेक्स्ट है, GOLD के लिए पॉलिसी शर्त कब उपलब्ध कराई योजना? तो 30 वर्ष और 40 वर्ष। गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में गोठानों में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जाने वाला प्राथमिक संसाधन क्या था? गाय का गोबर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शासन में संबंध में भारतीय संसद ने पारित विधेयक आधिकारिक नाम क्या है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विशेष विधेयक 2023। प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को मनाया जाने वाला विश्व जैव ईंधन दिवस पर किसने अंशदान प्रतियोगी में सम्मिलित किया जाता है? सर रुडोल्फ डीजल। कौन सा मंत्रालय 2015 में विश्व जैव ईंधन दिवस मना रहा है? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। भारत की जैव ईंधन श्रेणियों में संदर्भ में उन्नत जैव ईंधन क्या है? दूसरी पीढ़ी इथेनॉल और ड्रॉप ईंधन। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के अध्यक्ष के रूप में किसे कार्यभार संभाला? संजय कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट, ऑल स्टूडेंट करंट अफेयर अपार है। अब मैं इसे कहाँ तक कराऊंगा स्टूडेंट? कम से कम एक PDF में 500 प्रश्न है। ठीक है, और करंट अफेयर अपार है स्टूडेंट। मैं भी सोच रहा हूँ कि यार मैं कहाँ से पढ़ाऊँ करंट अफेयर। ठीक है, और करंट अफेयर वैसे मैंने जो कोशिश की है, जो जरूरी की 40-50 मिनट की वीडियो है स्टूडेंट, वहाँ से आप 2-3 बार रिविजन करके जाना, क्योंकि वहाँ से सभी लोग ये कह रहे हैं कि इस करंट अफेयर में से अधिक प्रश्न फंसेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप उसे 40 मिनट की शुरू वाली वीडियो को ज़्यादा देखना। चलिए आगे चलते हैं। RBI के दृष्टिकोण में सहकारी बैंकों और उनके किरानों को किस प्रकार लाभ होने की उम्मीद है? एक, मजबूत और सुरक्षित बैंकिंग वातावरण को बढ़ावा देना। एयरटेल पेमेंट बैंक बिजनेस कॉर्पोरेशन BC बनकर कितने महिला स्वामित्व वाले छोटे व्यवसाय को अपना व्यवसाय बढ़ाने की सक्षम बनाया है? 10,000। नेक्स्ट, गगनयान मिशन में व्योमित्र की भूमिका होगी अंतरिक्ष में जाने वाला ह्यूमनॉइड रोबोट। गगनयान परियोजना के मानवयुक्त मिशन के कितने अंतरिक्ष यात्रियों को भाग लेने की उम्मीद है? 3। अवैध कोयला खनन पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा वेब पोर्टल खनन प्रही ऐप का पूरक है? कोयला खदान निगरानी एवं प्रबंध प्रणाली। ठीक है, ध्यान रखना। CMSMS। हाल ही में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष एकल वर्ग में कांस्य किसने हासिल किया? HS प्रणय। ऑप्शन वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित किया गया? कोपेनहेगन, डेनमार्क। 2023 में लगातार तीसरी बार डच ग्रां प्री किसने जीता है? मैक्स वेरस्टेपेन। नेक्स्ट, अभ्यास ब्राइट स्टार 2023 कहाँ हो रहा है? काहिरा, पश्चिम एयरवेज मिस्र। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। बुंडेसलीगा ने भारतीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह में दौरान महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधित्व किसने किया था? रणजीत सिंह देवल ने। संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल के दौरान NT राव ने अपने राजनीतिक दल की स्थापना की, उसका प्रतिनिधित्व किया गया तेलुगु देशम पार्टी। ठीक है, ध्यान रखना है। और स्टूडेंट चलो यही पढ़ लीजिए आप। ठीक है,
और जो शुरू के 40-50 प्रश्न, जो शुरू के मैंने 40-50 मिनट की वीडियो बनाई है, उसको आप 3 से 4 बार रिवीजन करना हो स्टूडेंट। और अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं आपको और भी करंट अफेयर पढ़ाता हूँ स्टूडेंट, बस थोड़ा जल्दी जल्दी में इसलिए पढ़ाया है क्योंकि टाइम की बहुत दिक्कत है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। और अब अच्छे से जो आपने अपना करंट अफेयर पढ़ा है आज तक उसे रिवीजन कर लीजिए। और कल को हो सकता है मैं एक करंट अफेयर की क्लास लेकर आऊँ स्पेशल, बट आप लोग अच्छे से पेपर देने जाएँ। ठीक है, उसके बाद अब सुनिए मेरी सबसे मोस्ट बात, अब हम दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के लिए अपना कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर। ठीक है स्टूडेंट, और जो ये करंट अफेयर की क्लास मैंने आपको लगाई है, ये ऐसी क्लास है स्टूडेंट जो आप जाते जाते भी देख जाएंगे और अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि आपको इससे बहुत ही बेनिफिट होगा। चलिए स्टूडेंट, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया था या सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर किया करें। ठीक है वीडियो, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।